नमस्कार, मैं किशोर मकवाना। आज हम कुंडलिनी के साधना के बारे में विस्तार से जानते हैं। उसमें तांत्रिक साधना, हठ योग, राजयोग और वेदांत, उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगे तो उसे पूरा देखें और उसे लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम कुंडलिनी और तांत्रिक साधना के बारे में जानते हैं। कुंडलिनी योग का समावेश तांत्रिक साधना में होता है। ये सर्वशक्ति हमारे शरीर के चक्रों को भेद कर सच्चिदानंद ब्रह्म की क्रियाशील शक्ति रूप ये दिव्य माता मनुष्य मात्र स्त्री और पुरुष के शरीर में कुंडलिनी के रूप में रहती है। हमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सहस्त्रार चक्र में बसे हुए भगवान शिव के साथ संयुक्त करना वो सभी तांत्रिक साधना का ध्येय है। कुंडलिनी माता का नाम, जाप, प्रार्थना और विविध मार्ग विधियां तांत्रिक साधना में जागृत करना ये स्वीकृत मार्ग है। अब दूसरा है कुंडलिनी और हठ योग। हठ योग अपनी फिलसूफी कुंडलिनी के आसपास रचती है। इसमें स्वीकृत पद्धतियां तांत्रिक साधना की पद्धति से अलग हैं। हठ योग शरीर की केड़वणी और शिस्त नाड़ियों शुद्धि और प्राण का नियमन अर्थात प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने में प्रयत्न करते हैं। ये संख्याबंद आसनों समग्र शरीर में चेता तंत्र, ज्ञान तंत्र को नियंत्रण कर योगी में सभान नियंत्रण आता है। बंध और मुद्रा के साथ प्राण का नियमन करते हैं। उनकी गति को नियमन में रखती है, उनकी गति को बंद करती है। क्रिया द्वारा ये स्थूल शरीर के अतीन्द्रियों और अंतर के अवयवों को शुद्ध करती है और लास्ट में प्राणायाम द्वारा मनोजय होता है। ये सारी पद्धति से कुंडलिनी को जागृत करके सहस्त्रार की ओर ले जाते हैं। अब तीसरा है कुंडलिनी और राजयोग। राजयोग कुंडलिनी की कोई बात ही नहीं करता। ये तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उच्चतर, दार्शनिक और बुद्धिगम्य मार्ग का प्रतिपादन करता है। ये साधक को मनोजय करना, सारी इंद्रियों को उसके विषयों में से वापस लाना और ध्यान करना कहता है। यांत्रिक और रहस्यमय हठ योग से अलग राजयोग साधक के हृदय और बुद्धि को स्पर्श करके आकर्षे ऐसा अष्टांग मार्ग दिखाता है। ये नियमन द्वारा नैतिक विकास की भलामण करता है। शास्त्र का अभ्यास स्वाध्याय द्वारा बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को सहाय करता है। सृजनहार की इच्छा को व्यक्त स्वीकारता है। उनके शरण जाए ऐसा कहकर ये मानव स्वभाव के उर्मी और भक्ति के पासा को स्पर्श करता है। ये संतोष देता है
उसके 8 अंगों को प्राणायाम का समास करके उसे रहस्यमय दिखाता है। ये धारणा के उत्पन्न स्टेप्स के द्वारा साधक को पर ब्रह्म के सतत ध्यान के लिए तैयार करता है। ये विचार और चित्त को नाश करने के लिए निशान बनाता है, क्योंकि यही जीवात्मा को सच्चा स्वभाव भुला देते हैं और उनके ऊपर दृश्यमान जीवन के सारे दुखों, जन्म और मरण लाता है। अब चौथा, कुंडलिनी और वेदांत। वेदांत की बात करें तो उनमें कुंडलिनी के रहस्य भरी यांत्रिक पद्धतियों का उल्लेख ही नहीं है। ये तो शोध और दार्शनिक चिंतन से भरपूर है। वेदांतानुसार ये खुद के सच्चा स्वभाव और स्वरूप के अज्ञान का ही नाश करना है। ये अज्ञान साधना, प्राणायाम, कर्म, शारीरिक व्यायाम या कष्ट सहन के द्वारा नहीं, लेकिन खुद के सच्चे स्वभाव रूप सच्चिदानंद को जानने से नाश होता है। मनुष्य दिव्य है, मुक्त है, सदा परमात्मा के साथ एक रूप है, लेकिन ये बात भूल जाते हैं और खुद को स्थूल द्रव्य के साथ एक रूप मानते हैं। द्रव्य रूप जगत खुद मिथ्या और भ्रामक दृश्य रूप है। मुक्ति यानी अज्ञानता से मुक्त होना, ये साधक को सारी मर्यादाओं से मुक्त बना के उनके साथ संबंध काटकर सर्वव्यापी, अद्वैत, आनंद रूप, एक रस, संवादी ब्रह्म के साथ खुद को समझना उपदेश देता है। तभी ध्यान तीव्र बनता है, तभी साधक का व्यक्तित्व ये सत्सागर में से संपूर्ण लुप्त हो जाता है। जैसे कोई गर्म वस्तु पर एक पानी का बिंदु गिरते हैं तो अदृश्य हो जाता है, वैसे ही विश्व चैतन्य व्यक्ति चैतन्य को अपने अंदर खींच लेता है और उसमें एक रूप हो जाता है। वेदांत के हिसाब से वैविध्य, दैवत, अनेकत्व की स्थिति में सच्चा मोक्ष होना नहीं है। संपूर्ण सर्जन चाहे धीमी गति से जिनकी तरफ गति कर रहा है, वे अद्वैत्व की संपूर्ण स्थिति रूप ध्येय को पाने का प्रयत्न करना है। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू।